पाकिस्तानियों, एक खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि दुबई ने पाकिस्तान को बैन कर दिया है। दुबई नहीं बल्कि अरब अमारात, शारजा और दीगर जितने भी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है और अब पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए दुबई नहीं जा सकते, अरब अमारात नहीं जा सकते। जब मैंने ये खबर सुनी सोशल मीडिया पर और 30 से ज़्यादा जो ज़िले हैं उनके मतलब बात की जा रही थी, तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तानी पैसे कमाने के लिए अरब अमारात का रुख करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों ने बैन कर दिया तो पाकिस्तानी कहाँ से रोज़गार कमाएंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे अपने घर का निज़ाम चलाएंगे। तो इसके पीछे एक खौफनाक हकीकत भी है और इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ भी है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इसके पीछे की जो असल हकीकत है ना वो भी बताने वाला हूं कि आखिर अगर उन लोगों ने बैन नहीं किया तो पाकिस्तानियों के साथ क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे पेज और चैनल पर नहीं हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबर में सदाकत भी है और नहीं भी सदाकत है। पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि अरब अमारात और दुबई ने पाकिस्तान को बैन नहीं किया बल्कि पाकिस्तानियों पर पाबंदियां लगा दी, सख्ती कर दी है थोड़ी सी। और अगर आप उनके कवानीन के मुताबिक चलते हैं तो आप दुबई में काम भी कर सकते हैं, वहाँ पर रोज़गार भी कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और पाकिस्तान ला भी सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मुसीबत बनी है, जो विजिट करने के लिए उधर जाते थे, विजिट वीज़े पे उधर जाते थे घूमने फिरने के लिए, उनके लिए मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अगर आप उनके कानून के मुताबिक ठीक चलते हैं तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसकी असल हकीकत आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले दुबई की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया था कि पहले वो सोच रहे थे कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि दुबई की जेलों में जितने लोग इस वक्त कैद में हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। यानी अगर 100 में से 50% पाकिस्तानी हैं और 50% जो दूसरे मुल्कों के बशिंदे हैं और दुबई के जो अपने लोग हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, वो तमाम तर शामिल है। और आधे से ज़्यादा यानी पाकिस्तानी उधर गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल है। या तो वो गैर कानूनी तौर पर इधर से दुबई जाते हैं और वहाँ पे जाके भाग जाते हैं और कारोबार करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो अंदर हो जाते हैं, या फिर और दीगर एक्टिविटी जो गैर कानूनी तौर पर उधर अंजाम होती हैं उनमें शामिल है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो शरह है ना जुराइम की, वो पाकिस्तानियों के हिस्से में आ रही है। और इसी वजह से फिर पाकिस्तानियों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अब पाकिस्तानियों को बैन तो नहीं किया गया, लिहाजा सख्तियां कुछ ज्यादा कर दी गई हैं। और 30 जिले ऐसे हैं जिनके मतलब उन्होंने नाम दिए हैं कि इन जिलों से जो लोग आते हैं वो ज्यादातर गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। वो बहुत बड़े जो जिले हैं पाकिस्तान के, उनके नाम नहीं बल्कि छोटे छोटे जो इलाके हैं ना, वहां से जो लोग जाते हैं रोजगार कमाने के लिए, वो ज्यादातर गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। यानी आप साहिवाल लगा ले, टोबा टैक्सी लगा ले, सरगोदा लगा ले, बजोड़ एजेंसी लगा ले, इस तरह के उन्होंने जो जिले हैं ना उनका नाम दिया। और इन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि अब जब ये दुबई जाएंगे, चाहे रोजगार के लिए जाएं चाहे विजिट वीजे पे जाएं, तो इनको बाकायदा अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। और अगर हम विजिट वीजे पे जाते हैं तो जैसे विजिट वीजा खत्म होगा हम वापस आएंगे। और अगर आप रोजगार के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पर सिर्फ रोजगार कमाएंगे और कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको अपने पूरे खानदान की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, पूरे खानदान का बायोडाटा शेयर करना पड़ेगा। अगर आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स भी हुआ जो गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल हुआ तो शायद आपको फिर दुबई कभी भी नहीं जा सकते। तो इस हवाले से अब मजीद सख्तियाँ की जा रही हैं। और पहले होता था कि लोग विजिट वीजे पे जाते थे और किसी यार दोस्त के पास उधर स्टे कर लेते थे, अब वो निज़ाम भी खत्म हो चुका है। अगर आप दुबई विजिट पे जाते हैं तो आपको आने जाने की टिकट करवानी पड़ेगी, उसके बाद होटल की बुकिंग करवानी पड़ेगी। और अगर आप किसी अपने रिश्तेदार के पास वहाँ पे मिलने जा रहे हैं तो मुकम्मल उसका बायोडाटा देना पड़ेगा, फिर ही दुबई आपको विजिट वीजे के लिए एक्सेप्ट करेगा और फिर ही आप वहाँ पे जा सकेंगे। और दूसरी तरफ एक अगर आप कोई हुनर रखते हैं तो फिर आप दुबई जा सकते हैं। या फिर दूसरा हल है कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और कंपनी के जरिए आपको वीज़ा मिलता है तो फिर ही आप जा सकते हैं। तो लिहाजा अगर लोग पहले आज़ाद भी चले जाते थे, उनके पास कोई हुनर भी नहीं होता था, वो उधर जाके रोज़गार तलाश करते थे। लेकिन अगर आपके अंदर अब कोई हुनर नहीं है तो उधर जाके आप कोई रोज़गार तलाश नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई भी शख्स जो ये सोचता कि मैं विजिट वीजे पे जाऊँ तो उधर जाके भाग जाऊँगा, या मैं इधर से कोई मेरे पास हुनर नहीं है और मैं उधर जाता हूँ, मैं उधर जाके हुनर सीख लूँगा, तो वो भी शख्स कभी दुबई नहीं जा सकता। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आप कंपनी वीज़े पे वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर जो रोज़गार है अपना वो हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा संजीदा है अब दुबई, क्योंकि दुबई में जो क्राइम है ना वो शरह ज़ीरो है। लेकिन पाकिस्तानियों की वजह से वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जराइम है वो बढ़ रहा है,
क्योंकि ये गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अब पाकिस्तानियों पर सख्ती कर दी है, ना कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। और अगर पाकिस्तानी इसी तरह करते रहे तो शायद वो बैन भी कर सकते। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो दूसरे मुसलमान बहन भाई उस मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं, दूसरे मुल्क भारत से भी लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वो उन लोगों पर खास पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों पर सिर्फ पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि ये गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा कुछ पैसों के लिए या अपने आप के मफाद के लिए दूसरे जो पाकिस्तानी है ना, उनका मुस्तकबिल दबाव पर ना लगाएं। और अगर आप रोज़गार कमाने के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे तरीके से जाएं। आप वहाँ पर पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर पाकिस्तानी होते हैं, तो आप एक अच्छा नाम और एक अच्छी छाप छोड़ के। और जो लोग किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल नहीं है, उनका कोई ऐसा माइंड नहीं है, उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो अपने आप को वेरीफाई करेंगे, अपनी आइडेंटिटी शो करवाएंगे, अपना तमाम तरह बायोडाटा उनको शो करवाएंगे, तो वो आसानी से वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बात नहीं है कि पाकिस्तानी को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, लेकिन अगर पाकिस्तानी इसी तरह गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल रहती हैं तो शायद फिर पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाए। तो ये कुछ खबरें होती हैं जिनको गर्म मसाला लगाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और देखने वाले हैरान होते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो पाकिस्तान को फिलहाल बैन नहीं किया गया, दुआ कीजिए कि बैन ना किया जाए। कुछ सख्तियां की गई हैं, अगर पाकिस्तानी अच्छी तरीके से वहां पे जाते हैं, रहते हैं, तो शायद वो जो सख्ती है ना वो भी खत्म कर दी जाएंगी। तो आप इस बारे में मजीद क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।